हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को बोलना क्या चाह रहा है और इस क्वेश्चन को समझते हुए, सॉल्व करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन ये हम लोग को बोलना चाह रहा है कि अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर, देखिए 50 और 40 और ये 10 मीटर का एक डायमेंशन वाला क्या है, गोडाउन है। चलिए तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या हो जाता है, गिवन। ठीक है, LBH ये क्या देख रखा हुआ है, L इक्वल टू कितना देख रखा हुआ है, ये है 50 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर एंड ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, एक गोडाउन है। ठीक है ना, एक गोदाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गोदाम। जहां पे बहुत सारा कुछ सामान रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोदाम रखते हैं, गोदाम बोलते हैं। तो वो गोदाम का जो डायमेंशन है 14 मीटर लंबा है, सॉरी 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा यानी हाइट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है पेंटिंग करना। ठीक है, चाहे आप व्हाइट पेंट कर रहे हो ना, चाहे आप दीपावली के समय जो हम लोग पेंटिंग करते हैं वो, तो ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। हम लोग को क्या करना है, किसको व्हाइट वॉशिंग करना है, किसको पेंटिंग करना है, इट्स 4 वॉल्स को, 4 दीवार को। एक रूम में 4 वॉल्स होता है ना, बिना 4 वॉल्स का रूम क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चारों दीवारों को हम लोग को क्या करना होगा, 4 वॉल्स को यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट्स सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत यानी रूफ। देखिएगा जहां पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जिस घर पे आप बैठे हुए हैं उसका घर का हाइट पे देखिएगा सिर उठा करके, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीलिंग। तो सीलिंग कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। देखिएगा उसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है ना, तो वो वहां पर भी हम लोग को क्या करना है, पेंटिंग करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने बोल रहा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट रुपीज लगता है, 20 रुपया लगता है, तो टोटल का व्हाइट वॉशिंग का क्या होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एरिया फॉर वॉल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या होगा, 4 वॉल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का ये फॉर्मूला हो जाता है, चारों दीवालों का ये एरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिख देते हैं 2। लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया हम लोग के सामने में 50, चौड़ाई कितना हो जाता है 40, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए ये हो जाता है 50 और 40 90, 90 टू जा कितना होता है 180। ओके, इंटू ये हो गया 10। ये हम लोग के सामने में क्या निकल के आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये तो सिर्फ हम लोग किसका निकाले, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकाले हैं। अब क्या निकालेंगे, यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। तो ये एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, L इंटू बी। क्यों L इंटू बी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का शेप में होता है। जहां पे आप बैठे हैं उसके ऊपर में देखिएगा तो उसको बोलते हैं सीलिंग। ठीक है, जिस रूम पे बैठे हैं उसके ऊपर में देखिएगा तो उसको बोलते हैं सीलिंग। और सीलिंग को देखिएगा कैसा होता है, वो रेक्टेंगल होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा बात। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा 40। तो हम लोग के सामने में ये क्या फाइनली फाइंड आउट हो जाता है, हम लोग के सामने में 5 4 जा कितना होता है, 5 चौक के 20 और ये यहां से डबल 0, यानी कि यहां से निकल के आता है हम लोग का 2000 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया। ठीक है, तो किसका किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ किसका किसका, ये होगा 4 वॉल
और किसका, सीलिंग का, सीलिंग का। तो चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना निकल के आया, ये हम लोग के निकल के आ चुका है यहाँ पे 18,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग का, कितना हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हो जाता है 50, ओके, बी इक्वल टू हो जाता है 40 एंड हाइट इक्वल टू कितना होता है 10। तो 450 और 40 कितना होता है 90, 90 टू जा 180, 180 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है हम लोग सामने में 1800। और ये कितना होता है, एरिया ऑफ सीलिंग कितना निकल के आ गया, ये हो जाता है एल इंटू बी, यानी कि 5 4 जा 20। ठीक है, और ये 00 यानी कि 2000 यहां से निकल के आ गया। ठीक है, 2000 और 1 3000, यहां से 3800, ये क्या निकल के आ गया, ये मीटर स्क्वायर, ये निकल के आता है आपका इसका एरिया ऑफ टोटल सीलिंग और 4 वॉल्स का। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना रुपया, 20 रुपया। ठीक है, अब कितना हम लोग के सामने में, ये 3800 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लगता है, तो कितना है हम लोग सामने में 3800 इतना मीटर स्क्वायर। तो कितना से इंटू करेंगे, ये रहा, इसको 20 से इंटू कर देते हैं ना। चलिए, तो 8 2 जा 16 हो जाता है यहाँ से, और ये 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ से 000, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग के सामने फाइनल आंसर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो 76,000 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट है किसका, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने अंदाज में आता हुआ, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए यहां पे क्या है, एक वायर है और वो किस शेप में है, ये एक स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या साइड देकर रखा हुआ है, 10 मीटर का साइड देकर रखा हुआ है। इफ द वायर इज रीबैंड इनटू ए रेक्टेंगल, इसी वायर को क्या बना दिया जाता है, इसी वायर को हम लोग को बना दिया जाता है, एक रेक्टेंगल यहां से बना दिया जाता है। ठीक है, इसी वायर को कन्वर्ट करके ये क्या बना देते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, इसका लेंथ इक्वल टू देख के रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका जो चौड़ाई होगा ना, ये कितना होगा, ये इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक बात को क्लियर कीजिएगा कि ये स्क्वायर का जो लेंथ होगा, ये जितना लंबा तार था, एक बात को समझिए, जब हम लोग बनाए थे स्क्वायर, उस समय जितना लंबा तार था उतना ही लंबा तार रहेगा, कब, जब हम लोग रेक्टेंगल को बनाएंगे उस समय, क्या, ठीक है ना, जब रेक्टेंगल बनाएंगे उस समय भी वायर का जो लेंथ है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि दोनों का जो वायर का लेंथ है दोनों का एक ही होगा, या फिर आप रेक्टेंगल बना लीजिए या फिर आप स्क्वायर बना लीजिए। बोलने का मतलब क्या हो गया, दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग को ये समझ में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे क्या क्या गिवन है, गिवन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। गिवन विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, तो बताइए कि किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, गिवन यहां पे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यहां पे लिखना होगा, यहां पे साइड साइड 2 बार लिखा जा रहा था। ठीक है, चलिए
तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ओके चलिए, अब यहां से कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए, अब यहां से क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, यहां पे लिखना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। जितना सा बात बोले याद रखिएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर सेम हो जाएगा, क्योंकि वायर का लेंथ जो है अनचेंजेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यानी पेरीमीटर मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे दो को देखिए लेंथ है, दो को लंबाई है, दो को चौड़ाई है, और यहाँ पे कितना, 4 को साइड है स्क्वायर का। तो बस, तो यहां से कितना होगा, 2 इंटू एल, एल का मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ये दिया हुआ है 12, और ये आप यहां से हम क्या किए हैं कि x ले लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x ले लेते हैं, और ये 4 इंटू साइड, साइड कितना है, ये है 10। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है 2 से 2 कट जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 12 प्लस एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग का क्या निकल के आ गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछा, सेकंड क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि किसका एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, ये होता है L इंटू बी। ठीक है, लेंथ कितना है इसका, लेंथ है 12। ठीक है, और अभी हम लोग क्या निकाले इसका चौड़ाई, तो ये हो जाता है 12×96, यानी 8 टू 16, और 8 1 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, एरिया ऑफ क्या, क्या, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर, तो ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। तो साइड कितना देकर रखा हुआ है, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बात बताइए हमको, रेक्टेंगल का जो एरिया निकल के आया वो कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा हो रहा है, किसका ज्यादा हो रहा है, चलिए हम लोग यहाँ पे अलग कलर पेन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा बात, किसका ज्यादा हो रहा है एरिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर इज मोर, मोर देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बाय कितना, कितना 4, यहां से हो जाएगा 100 माइनस 96। ठीक है, इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आई बात समझ में आता है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, बिल्कुल एक लाइक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है अपने ही अंदाज में। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, ठीक है, ऑफ ए रूम इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर। चलिए गिवन क्या दे के रखा हुआ है, ये हम लोग को गिवन यहां से दे के रखा हुआ एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना है, 168 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या देकर रखा हुआ, ब्रेथ। चलिए अच्छी बात है, ब्रेथ ये कितना देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है 10 मीटर, ओके, ये है 10 मीटर। एंड हाइट, हाइट कितना देकर रखा हुआ है, 4 मीटर। और हाइट कितना देकर रखा हुआ है, ये हाइट कितना देकर रखा हुआ है, ये 4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, तो क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रूम, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग क्या आ जाते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स देकर रखा हुआ है, तो क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, फोर वॉल्स, है ना। एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना देकर रखा हुआ है, ये 168। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है, इक्वल टू 168, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेंथ कितना देकर रखा हुआ है, लेंथ हम लोग को तो भाई निकालना पड़ेगा। चौड़ाई कितना देकर रखा हुआ है हम लोग को, 10 मीटर, ठीक है। यहां से 10 मीटर इंटू हाइट, हाइट कितना देकर रखा हुआ है, ये 4 इक्वल टू 168, ओके। चलिए यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, 4 2 जा 8 होगा ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, 4 2 जा 8, और ये बन जाएगा L प्लस 10 इक्वल टू 168, कैंसिल कीजिए इसको, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, ओके। तो लेंथ प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। तो L इक्वल टू कितना होगा, 21 माइनस 10, तो L इक्वल टू कितना हो गया यहां से 11, क्या मीटर ना, मीटर। तो लेंथ ऑफ रूम, चलिए कलर चेंज करते हैं अपना, लेंथ ऑफ रूम, तो लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 मीटर। ये आंसर यहां से आ जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ जाता है अब उड़ करके। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इज 77 मीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और यहाँ पे फिर लिखते चलेंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना देख रखा हुआ है, 77 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी देख रखा हुआ है, लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ इक्वल टू क्या देख रखा हुआ है, लेंथ इक्वल टू देख रखा हुआ है हम लोग को 7.5 मीटर। और क्या देख रखा है, ब्रेथ देख रखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। चौड़ाई यहां पे देख रखा हुआ है, ब्रेथ कितना देख रखा हुआ है, ये 3.5 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करने बोला है हम लोग, यहां से फाइंड, यहां से क्या करने बोल रहा है, फाइंड। तो फाइंड क्या करने बोल रहा है, हाइट, हाइट। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग को लेंथ निकालने बोला था, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइट निकाल के दिखाइए बोला है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, यहां पे हो जाएगा हम लोग को एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्या है यहाँ कितना देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 77, ओके। कोई दिक्कत हो रहा है यहां तक, नहीं ना। चलिए यहां से क्या होगा, 2 इंटू एल, एल इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है,
एल इक्वल टू देकर रखा हुआ है 7.5 प्लस बी इक्वल टू कितना देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितना देकर रखा हुआ है ये पता नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 77। चलिए अब यहां से कितना होगा 2 इंटू, देखिए 7 और 3 10 और 1 11, तो 11 हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा इक्वल टू 77। अब देखिए काटिए इसको तो कितना होगा 11 7 जा 77, तो ये होगा 2h इक्वल टू 7। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 इक्वल टू कितना होगा 3.5। तो हाइट ऑफ यहां से क्या निकल के आ गया हम लोग के सामने में, हाइट ऑफ रूम। ठीक है, यहां से क्या होगा, सो हाइट ऑफ रूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 क्या मीटर है ना। चलिए ये हो गया मीटर, ये हो जाता है हम लोग के सामने में आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ना। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक ढंग से समझाए। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी अपना चला जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भी इजी तरीके से। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन में सबसे पहला बात गिवन एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस, मतलब क्या समझ में आया, लेंथ जो है वो चौड़ाई का क्या है, डबल है, 2 गुना है, जस्ट डबल है। ठीक है, एंड हाइट कितना देख रखा हुआ है 4 मीटर, तो लेंथ यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोल रहा है, डबल है। चलिए इसको अगर हम लोग इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है किसका, रूम का, उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, x। तो लेंथ कितना होगा 2x होगा ना, क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना, डबल है। ठीक है, और हाइट कितना हो जाता है यहां से, हाइट कितना हो जाएगा 4 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो एरिया हमको निकालना है किसका, जमीन का, जहां पे आप अभी रूम में खड़े हैं उस वो वाला जमीन को आप देखिए। ठीक है, रूम का जमीन को देखिए, फर्श जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी हो जाएगा, तो उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, L को फाइंड आउट करना पड़ेगा, B को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्या देकर रखा हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 120। ओके, कोई दिक्कत किसी को, ये हो जाएगा 2, लेंथ इक्वल टू कितना है, यहाँ पे है 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई इसका x। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 4 मीटर इक्वल टू 120। ओके, चलिए अब यहां से कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू 2x और x, ये कितना बन जाएगा 3x इंटू 4 इक्वल टू 120। अब देखिए यहां से 4 तिया 12, 12 दुना 24। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 24x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा 120 डिवाइड बाई 24। देखिएगा 12 दुना 24, यहाँ 12 के 12, ठीक है, 2 5 जा 10। ठीक है, यहां से x इक्वल टू कितना निकल गया 5। अब देखिएगा लेंथ हम लोग कितना यहाँ पे हम लोग किए थे, लेंथ कितना माने थे, देखिए लेंथ हम लोग का था यहाँ पे 2x, तो लेंथ इक्वल टू क्या है 2x। ओके, ये रहा 2 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 5। ओके, ये कितना होगा 10 मीटर है ना। यहां से अब क्या होगा, चलिए लेंथ निकाल लिए हैं। ठीक है, इसका जो चौड़ाई को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x,
तो x का अभी फाइंड आउट क्या निकाले हम लोग, ये निकाले 5। ठीक है, यहां से क्या, यहां हम लोग एक काम करते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स को निकाल करके। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डी इंटू एच। तो यहां से क्या होगा, 2 लेंथ इक्वल टू कितना निकल गया 10, और ये बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हाइट इक्वल टू 4। ओके देखिए, तो 10 और 5 15, ठीक है, 15 टू जा कितना होता है 30, 34 जा 120 आ गया। ये हम बस ऐसे ही यहाँ से क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि आता है कि नहीं आता है। आ गया ना, तो हम लोग का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो ये हम लोग निकाल लिए ना। अब यहां से देखिएगा क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर, इसको भी निकालना है ना। चलिए, तो यहां पे हम निकाल देते हैं सबसे ऊपर में, ठीक है। तो ये हो गया चेकआउट, मतलब हम लोग का ये आंसर सही है, ठीक है। तो कहाँ पे निकाले हम इसको, हम यहाँ पे निकाल देते हैं। चलिए, हम लोग जो है यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। इसका हम आंसर यहाँ पे निकाल दें, एरिया ऑफ फ्लोर, ओके, एल इंटू बी। तो लेंथ कितना निकल चुका है हम लोग के सामने में, लेंथ निकल चुका है 10, और इसका चौड़ाई कितना है 5, तो कितना हो जाएगा ये 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आपको दिक्कत अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक बनता है। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का पर्दा खुल चुका है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल चुके हम लोग। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अ रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग। देखिए, एक रूम है, उसका डायमेंशन यहाँ पे दे करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन दे के रखा हुआ है, एक रूम में क्या होता है, कुछ लंबाई होता है, कुछ चौड़ाई होता है, और कुछ ऊंचाई हो जाएगा, कुछ हाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू कितना देकर रखा हुआ है, लेंथ इक्वल टू 8.5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ब्रॉड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग भी चौड़ाई भी बोल सकते हैं, कितना है 3.4 मीटर। एंड हाइट कितना दे के रखा हुआ है, हाइट इक्वल टू दे के रखा हुआ है, अच्छा ये हाइट है ना हम लोग के सामने में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये 6.5 हम लोग के सामने में ये चौड़ाई दे के रखा हुआ है, ठीक है, हमको लगा कि वो ऊंचाई। चलिए, तो यहाँ पे लेंथ ये रहा, बी ये रहा, और ये हाइट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना है हम लोग के सामने में 6.5, ऊंचाई कितना है ये 3.54। अब कोई दिक्कत है नहीं है ना। यहाँ पे क्या बोलता है कि इट हैज ए 2 डोर, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, चलिए एक रूम बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, रूम बना लेते हैं। अब इस रूम में क्या हो जाता है कि इस रूम में 2 डोर है हम लोग के सामने में, ठीक है। ये एक डोर है, और एक डोर हम लोग के सामने में ये है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, एक डोर है, अच्छा, इट हैज 2 डोर 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, ठीक है। और 2 को खिड़की भी है, 2 विंडो है, हवा आने के लिए, यहाँ पे क्या है, हवा आने दे, ठीक है। ये खिड़की है हवा आने के लिए, ठीक है। ये हम लोग का सामने में कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर और 1 मीटर का ये क्या हो जाएगा हम लोग का विंडो है, यानी कि विंडो का डायमेंशन है 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 4 वॉल्स, यानी कि पेंटिंग करना है यहाँ पे 4 वॉल्स में, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा 160 पर मीटर स्क्वायर का हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, एक यहाँ पे रूम है, रूम का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देकर रखा हुआ है। इस रूम में 2 क्या है, विंडो है, ठीक है, जो कि वहां पे पेंटिंग नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और 2 क्या यहाँ पे डोर है, 2 दरवाजा है, तो क्या दरवाजा में व्हाइट वॉशिंग होगा, नहीं होगा ना, वो तो खाली जगह रहता है ना वहां पे, ठीक है। चलिए,
तो अब बोल रहा है कि जो बाकी जगह में वहां पे हम लोग को व्हाइट पेंटिंग करना है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स में, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में दो विंडो का एरिया और दो डोर का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में आई बात समझ में ना। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस एल इंटू बी इंटू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे होगा 2 इंटू एल, एल का मतलब 8.5 प्लस, और यहां से बी का मतलब कितना हो जाएगा 6.5 इंटू एच, एच का मतलब 3.4। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऐड कर देते हैं, आई बात समझ में। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 रहेगा। देखिए 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14, 14 और 1 15, तो ये बन जाता है हम लोग के सामने में 15 इंटू 3.4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां से क्या बन जाता है, 15 इंटू 2 तो कितना होता है 30, 15 दूना 30, और ये 3.4। चलिए पॉइंट हटाइए, नीचे से ये ऊपर से पॉइंट हट गया, 0 और 0 ये कैंसिल हो गया। चलिए यहीं पे लिख देते हैं ना, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 34। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हम लोग कितना निकल गया, 4 या 12 यहाँ से निकल जाएगा, और ये 3 3 जा 9 और 1 2 यानी कि 10, तो 102 मीटर स्क्वायर है ना। ये क्या निकल के आ जाता है हम लोग के सामने में, ये हम लोग के सामने में एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी सब तरफ जितना साइड है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स सब तरफ निकल के आ गया, यानी विंडो खिड़की दरवाजा सब का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करेंगे, चलिए इसको हम अलग कलर पेन से लिख दे रहे हैं, ठीक है। विंडो का एरिया को हम दूसरा कलर पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डोर। डोर कैसा रहता है, एल इंटू बी रहता है, ठीक है। तो एल कितना हो जाएगा डोर का, अच्छा डोर का तो एल हम लोग यहाँ पे लिखे ही नहीं है ना। चलिए यहाँ पे है 2 डोर, उसका लेंथ है हम लोग के सामने में, लेंथ हो जाएगा 1.5, ठीक है, यहाँ से 1.5 और इसका चौड़ाई हो जाएगा 1, ठीक है। तो L इक्वल टू 1.5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 1.5। तो एरिया ऑफ कितना डोर, यहाँ पे क्या करेंगे 2 डोर, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्या होगा 2 डोर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा ये 3 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो। तो विंडो भी कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, इसका भी लेंथ है 2 और इसका चौड़ाई हो जाएगा 1, तो एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो एरिया ऑफ विंडो इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कितना होगा 2। अब यहाँ पे कितना विंडो है, कितना विंडो है, यहाँ पे 2 विंडो है ना। तो एरिया ऑफ क्या होगा 2 विंडो, तो कितना होगा 2 2 जा 4, एक विंडो का एरिया 2, तो 2 विंडो का एरिया 4 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, या तो कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे क्या होगा कि विंडो और डोर में तो पेंटिंग नहीं करना है, नहीं करना है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल एरिया में इन सब का एरिया को क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग ठीक है, ठीक है ना। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग ठीक है। चलिए थोड़ा करेक्शन कर लिए हम लोग इसको। अब क्या करेंगे यहां से रिमेनिंग, रिमेनिंग एरिया,
एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डोर प्लस यहाँ क्या होगा 2 विंडो। ठीक है, चलिए तो टोटल एरिया कितना निकला था हम लोग के सामने में, ये टोटल एरिया फाइंड आउट हुआ था हम लोग के सामने में 102। ये इसको हम लोग कलर पेन से लिख देते हैं। चलिए तो टोटल एरिया क्या निकला था हम लोग के सामने में 102, और इसका एरिया ऑफ 2 डोर यहां से कितना निकला था 3, और ये एरिया ऑफ 2 विंडो, एरिया ऑफ 2 विंडो 4। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या हो जाता है हम लोग के सामने में, ये हो जाएगा 102 और ये -7 कितना आएगा 95 मीटर स्क्वायर। इतना सा हम लोग का एरिया बचा जिसमें कि क्या करना है, पेंटिंग करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। चलिए तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में लगता है हम लोग को 160 रुपीज। ओके, तो कितना है हम लोग के सामने में 95 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 160 इंटू 95। ठीक है, 160 इंटू 95। तो यहाँ पे नीचे में कैमरा है जिसके कारण से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, 15200 इतना रुपया हम लोग को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग जो है अलग कलर पेन से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 1520 इसका आंसर हम ऊपर में भी लिख देते हैं। अगर कैमरा नीचे में है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कितना 15200 इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी भी तरीके का नहीं ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग के सामने में आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट आ चुके हैं, आज का सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को देखे, समझ भी चुके हैं। अगर वीडियो को भी कुछ समझ में आया, कुछ नया कुछ सीखे तो लाइक एक बनता है। अगर लाइक बनता है तो दोस्तों तक शेयर करना भी बनता है। और अगर इसी तरीके का वीडियो और भी चाहते हैं आप लोग तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।